गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज रेशियो एंड क्या देख रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, इसमें साइंस का कई वीडियो बनाया गया और मैथ का हम लोग स्टार्ट किए हैं रेशियो से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप लोगों को मैथ का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताए नहीं हो। इंट्रोडक्शन हर चैप्टर में बताया जाएगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसको पहले देखो तभी आप लोग एक्सरसाइज पे आओ। ठीक, हम लोग पहले वीडियो में क्या बना चुके हैं? हम लोग टॉपिक 1 में क्या बताएं? इंट्रोडक्शन। टॉपिक 2 में हम लोग क्या बताएं? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब ये आ गया टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ठीक है, 11 to 20 देखेंगे हम लोग, और जरूरत पड़ा तो टॉपिक 4 भी बनाया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन डाला जाएगा, थोड़ा सा हार्ड। ठीक, तो टॉपिक 1 क्या है? इंट्रोडक्शन है। टॉपिक 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। टॉपिक 3 है क्वेश्चन नंबर 11 से 20। तो स्टार्ट करें। आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देखो, इंट्रोडक्शन बिना देखे इस टॉपिक पे नहीं समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन यू विल हैव टू मस्ट वॉच एंड देन सी दिस वीडियो। ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट किए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है आज का। if 1/3a equal to 1/4b equal to 1/5c and find a is to b is to c। ठीक, तो 1 into a का मतलब क्या होगा? a/3। 1 into b का मतलब क्या होगा? b/4। और 1/1c/5 का मतलब क्या होगा? c/5। ये दिया है, तीनों इक्वल है। ठीक, ये तीनों दिया है इक्वल है, तो इन तीनों के बराबर तुम क्या ले सकते हो? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन तीनों के इक्वल में तुम कोई वैल्यू ले लो, एक k ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, ये तीनों क्या दिया? इक्वल है। इन तीनों के बराबर कोई भी वैल्यू ले लो, k ले लो मान लो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू, चलो जल्दी बताओ, a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3k। फिर b का वैल्यू, फिर 4 से इसका, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना, k ये और ये सब बराबर है, तो इसके बराबर क्या दिखाएंगे? a बाय, देखो ऐसे करके देखो a/3 इक्वल टू क्या होगा? k। फिर b/4 इक्वल टू क्या होगा? k। c/5 इक्वल टू क्या होगा? k, क्योंकि तीनों k के इक्वल है। तो a का वैल्यू आया 3k, b का वैल्यू आया 4k, जो गिरा हुआ है उसको उठा दो, यहाँ गिरा हुआ उठा दो 3k, गिरा हुआ उठा दो 4k, जो गिरा हुआ उठा दो 5k। ठीक, तो a का वैल्यू आ रहा है 3k, b का वैल्यू आ रहा है 4k और c का वैल्यू आ रहा है 5k। तो k खत्म, क्या आया? 3:4:5। मतलब जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसा? ऐसा, जहां कहीं भी इस तरह से इक्वल दिया रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो कितना हो जाएगा? 3, 4 और 5, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये तीनों बराबर दिया था तो तीनों के बराबर k ले लिए, तो a/3 के बराबर भी k, मतलब इक्वल टू k, b/4 के बराबर इक्वल टू b k, c/5 के इक्वल टू b k। तो a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k, c इक्वल टू 5k। अब k खत्म, 3:4:5। ये आ गया आंसर आपका, नहीं इस क्वेश्चन। ठीक, तो इसको नोट करो आप, और डायरेक्ट लिख सकते हो, जब इक्वल दिया रहेगा तो 3, 4, 5 वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंट्रोडक्शन। ठीक, उस वीडियो को जरूर देखो आप। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 1/x 1/y 1/z। अब यहां देखो थोड़ा सा उल्टा है। इस क्वेश्चन में क्या था? इक्वल दिया था तो हम लोग 3, 4, 5 लिख दिए डायरेक्ट। ठीक, इसमें क्या दिया है? उल्टा। 1/x दिया, 1/y 1/z दिया, तो क्या करेंगे? x is to y is to z का वैल्यू, यदि ये उल्टा दिया है और यहाँ सीधा दिया,
ये उल्टा दिया है, यहां सीधा दिया है, तो इसको सीधा करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं। ये सीधा और ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो ये सीधा हो गया। ठीक, मतलब ये उल्टा दिया है, ये सीधा दिया है, इसको सीधा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पूछा वैल्यू इसी का सीधा। अब एलसीएम ले लो इसका, बस हो गया। 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम जल्दी बताएगा, 30, तो हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, क्या आ गया 15:10:6 आ गया। ये हो गया x:y:z का वैल्यू आ गया ना। ये उल्टा ये सीधा, पूछा है सीधा तो इसको सीधा कर दो, इसको उल्टा कर दो, फिर एलसीएम ले लो। 2 3 5 का एलसीएम आपको निकालना आता है या नहीं आता है, नहीं आता है, तब हमको लग रहा है एलसीएम का भी वीडियो बनाना पड़ेगा। 1 1 1, तो ये हो गया 2 3 into 5 एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। चलो हमको ये बताओ तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमको एक चीज बताओ तुम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम। जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हमको। बहुत सारे बच्चे इसमें सब चीज गूगल से ही देख के बता देते हैं, तो अपना दिमाग लगाओ, गूगल का दिमाग मत लगाओ, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। एलसीएम का दूसरा नाम क्या होता है और एचसीएफ का दूसरा क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे हमको, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, माइकल, जॉन, श्याम, मुरारी, रानी, कृष्णा, चलो जो भी बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक हो गया नोट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा ये दिया है 3a + 5b / 3a - 5b = 5, फाइंड a is to b। तो तुम लोग एक चीज बताओ, ये तुम लोग को हम बताए थे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था ना उसमें इंट्रोडक्शन में, उसका क्या रूल था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखो आप, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ही होगा, चलो ठीक। अब इसी को अप्लाई कर दो इसमें, देखो ये कब लगाते हैं, जब ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो देखो इसको क्या करते हैं, ये पूरा न्यूमरेटर और ये पूरा डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर ये, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ठीक। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब भी लगाएंगे इक्वल टू के दोनों साइड, 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 ठीक है, समझ गए, इतना हम तो समझ ही गए। अब क्या आया, 3a + 5b + 3a - 5b डिवाइडेड बाय 3a + 5b माइनस है, साइन बदल दो, माइनस ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5b + 5b इज इक्वल टू 5 1 6, 5 - 1 4, ठीक। तो कट्टम कुट्टम क्या हो रहा है, ये और ये कट्टम कुट्टम, ये और ये कट्टम कुट्टम, तो बचा क्या, क्या बचा जल्दी बताइए, कि जल्दी बताइए भैया सब। 3 3 6 5 5 10b इज इक्वल टू 6/4, ठीक। इतना आ गया, 3 3 6 5 5 10, 6 6 भाग कट मतलब खत्म, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो a/5b = 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना, कुछ नहीं तो 1। अब पूछा है आपसे a is to b, मतलब a/b
b का वैल्यू पूछा है, तो a बाई बी इज इक्वल टू जो नीचे गिरा हुआ है उसको ऊपर उठा दो, मतलब ये 5 उड़ के यहाँ आ जाएगा, 5 1 जा 5 और नीचे 2, ठीक, जो नीचे गिरा हुआ है वो ऊपर उड़ के आ गया, 1 5 जा, ये 5 1 जा 5, तो a बाई बी का वैल्यू आया 5 बाई 2, मतलब a इज टू b का वैल्यू हो गया 5 इज टू 2, ठीक। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज, समझ गए। एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, फिर एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, ये लगाएंगे कब, इक्वल टू के दोनों साइड में, और जब दोनों नंबर एक जैसा हो, बस फर्क क्या चीज का होगा, साइन का, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, सेम नंबर प्लस प्लस माइनस का फर्क, तो दोनों साइड लगा दिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड आंसर केम एज 5:2। इसको आप नोट करो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। नोट हो गया ना, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो, रेशियो बताना है सिंपलेस्ट, कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 3.5, पावर में है, इसको पावर बोलते हैं, ठीक, जैसे कि 4 3.5 ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये जो पावर में रहता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकल, जैसे कि 2 पावर 3 इक्वल टू 8 आता है, तो 2 को क्या कहेंगे बेस, 3 को क्या कहेंगे एक्सपोनेंट, और ये पूरे वैल्यू को मिला के क्या कहेंगे रेडिकल, ठीक, और इसको क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ रेडिकल, वैल्यू ऑफ रेडिकल, मतलब इस पूरे रेडिकल का वैल्यू आया 8, कैसे आया, कैसे आया बताओ तो, कैसे आया, ऐसे 2 पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कुछ बच्चे ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो भाग काटे हो जाएगा, भाग काटे, 2 पावर 3 का मतलब 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है, ठीक, और ये क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ रेडिकल, ये क्या कहलाएगा बेस, ये क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट, पूरा क्या कहलाएगा रेडिकल, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ रेडिकल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे इसको सॉल्व करते हैं, चलो हो गया ना, अभी बोला सर राजमा बन गया, सर राजमा बन गया, देखो देखो सर राजमा बन गया, ये राजमा, राजमा का कलर कौन है, राजमा किस कलर का होता है, ऐसा, सर राजमा बन गया ना, राजमा खाने में अच्छा लगता है ना, चलो ठीक है, सब लोग घर पे जाकर आराम से मम्मी को बोलो राजमा का सब्जी बनाने के लिए, तब तक हम लोग इसको क्वेश्चन का सब्जी बनाते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 पावर 5, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का पावर 2, अब पावर में 3.5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, ठीक, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं सर 2 2 जा 4, मतलब 2 कितने बार आएगा, 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 मतलब 2 का पावर 2 बार, लिख दिए। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे, तो 2 का पावर इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 into 3.5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, चलो ठीक, 2 पावर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7, मल्टीप्लाई पता है, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन बता है ना, 3.5 into 2 7, तो 7 लेंगे ना 7, अब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का पावर 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या 4, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो 4/1 आंसर आ गया, 4/1 मतलब 4:1 इज द आंसर, आ गया आंसर, समझ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर लिखो, इसको मतलब कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो, तो इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया, यस सर,
ठीक, कोई बोला है बताइए इसको ना। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q। फाइंड p2। 20% मतलब 20 बाय 100 ब्रैकेट, अच्छा ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब इनटू, ठीक। p प्लस q इक्वल टू 50% मतलब 50 बाय परसेंट दिया तो नीचे 100 उतार दो, ऑफ मतलब फिर यहाँ इनटू p माइनस q, ठीक। तो सबसे पहले तो आप इसमें पहले भाग काटिए, ये 100 को भाग काटेगा, 100 खत्म, ये 0 0 खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म, तो बचा क्या 2 इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस क्यू, यही ना। देखो पहले 0 0 खत्म, 100 खत्म, फिर 0 0 खत्म, ठीक। फिर 2 इंटू पी प्लस क्यू, 5 इंटू पी माइनस क्यू, 2 इंटू पी 2p, 2 इंटू क्यू 2q, 5p 5p, 5 इंटू क्यू माइनस b, माइनस भी ध्यान देंगे यहाँ कुछ नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू क्यू 5p, p को एक तरफ, एक जैसे प्रजाति को एक तरफ, जैसे गर्ल्स एक तरफ बॉयज एक तरफ, सारे p एक तरफ, ये प्लस को इधर ले जाएंगे माइनस 5p, और ये माइनस 5q है, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 2q, सारे p एक तरफ, सारे q एक तरफ, ठीक। माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 7q, 5 2 7, 5 में से 2 गया 3, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब क्या आया 3p इज इक्वल टू 7q। अब रेशियो पूछा है 3, क्या रेशियो पूछा, p/q, तो p बाय q का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ, हम हिंट देते हैं। देखो 3p इज इक्वल टू 7q आया है, तो p बाय q का वैल्यू 3 बाय 7 होगा कि 7 बाय 3 होगा, जल्दी से बताओ, सोच के सोचो और जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तो सोच के, जल्दी सोचो, सोच लिए। तो इसके हिसाब से यदि इसको लेके चलेंगे तो देखो क्या आएगा, 7 इंटू करेंगे 7p, और इधर इंटू करेंगे तो 3q, 7p और 3q, नहीं ना आया, मतलब ये गंडगोल, ये गलत, ये वाला लेके चलो, ये लेके चलो, ये लेके चलो, ये 3 इंटू p 3p और 7 इंटू q 7q, मतलब ये आ गया ना 3p 7q, मतलब ये नहीं लेंगे और ये लेंगे, ठीक। क्या लेंगे 7 बाय 3, देखो 3 इंटू p 3p और 7 इंटू q 7q, तो रेशियो आएगा 7:3, p q का वैल्यू आया 7:3। और सबसे आसान रूप समझने का उल्टा लेना, जो p के साथ है वो q के सामने लिखना, जो p के साथ है q के सामने, जो q के साथ है वो p के सामने, उड़ गया, ठीक। जो p के साथ है वो q के सामने, जो q के साथ है वो p के सामने, उल्टा, ठीक। चलो ये भी हो गया, क्वेश्चन नोट करेंगे, कॉपी करो जल्दी। कॉपी हो गया ना, बहुत गंदगी मच गया, समझ गया ना, गंदगी भले ही मच जाए लेकिन समझना चाहिए, समझ गए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। सम मतलब प्लस 3 नंबर का स्क्वायर मतलब 2:3 2:3:4, और इन सब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, इन सब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब इस 2 जब हटाएंगे तो मान लो 2x 3x और 4x, ठीक। इस 2 का जब साइन हटाते हैं ना, ये जब इस 2 का साइन हटाते हैं तो x a b कुछ लिख देते हैं उसके साथ, ठीक, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं ये सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स लगा दिए, इसको हटाइए, x लगा दिए, मान लो। अब इसका स्क्वायर कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, और सबको प्लस भी करते चलो, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर, मतलब नंबर के सारे नंबर का स्क्वायर का सम, स्क्वायर सम प्लस, तो 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर
16x²। अब पीछे से कोई बोल रहा है कि सर x² क्यों होगा, देखिए आप 2 2 जा 4 x into x x², x into x x into x 2x नहीं होता, x into x क्या होता है, x² होता है, x प्लस x होता है 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा, अभी बताया ना, ये बेस ये एक्सपोनेंट का पूरा रेडिकल, तो ये हो गया 13, 9 4 13, 13 और 9 4 13, 13 और 16 हो गया 29x² इज इक्वल टू 725। x² वैसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे देखो 2 डॉग प्लस 3 डॉग प्लस 7 डॉग इज इक्वल टू 5 5 प्लस 7 12 डॉग, ना कि डॉग को बार बार लिखेंगे, डॉग वैसे ही रहेगा, उसी तरह x² वैसे ही रहेगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x² इज इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाय 29। अब हमको लग रहा है कि 25 बाद में कट जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए 45 40 58 5 2 कट गया, बिल्कुल सही बोले, इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे, x² का मतलब 25, तो x का वैल्यू 25 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 5। अब 5 आ गया तो पूछा है नंबर कितना होगा, तो नंबर्स कितना कितना था, जल्दी बताओ, खाना खाने जाना है ना सबको, हाँ जाना तो है, भूख लग रहा है। नंबर्स क्या था, 2x, तो 2 into 5 मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 5 जा 10, फिर क्या था 3x, तो 3 into 5, देरी मत करिए सर, भूख लगा, अच्छा 3 5 जा 15, 4x 4 5 जा 20, तो 10 15 एंड 20, ये हो गया नंबर, 3 नंबर, ठीक हो गया, चलो हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, चलो नोट करो, नेक्स्ट देखो, नोट कर लिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द 16 के बाद क्या 18 आ गया, अच्छा 17 नंबर मिसिंग हो गया, 17 नंबर मिसिंग है, इसी को चलो 17 बना देते हैं, ठीक, चलो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, ये फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या बताया था कल हम, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन में बोले थे कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसको x ले लेंगे ना, फोर्थ प्रोपोर्शन में कल मैं बताया था कि यहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा तो लास्ट नंबर में x ले लेना, तो उसी तरह ले लो 2 0.2 0.12 0.3 और यहाँ ले लो x, अब सॉल्व करो, 0.2 is 2 0.12 प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, और इसको बोलते हैं is to मतलब डिवाइड, 0.3 is to x। अब आगे सॉल्व करते हैं, 0.2 डिवाइडेड 0.12 प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय x, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आप मैथ का हर चैप्टर को बनाएंगे, उसको देखिए तभी ये सब बनेगा आपसे, ठीक। पॉइंट के बाद 1 नंबर, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर, खत्म, ठीक। पॉइंट के बाद ये 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, खत्म। 2 by 0.12 is equal to 3 divided by x। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, करें, अच्छा चलो ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आएगा, डबल जीरो आएगा ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 नंबर है तो क्या होगा, 2 नीचे ऊपर 2 जीरो होगा ना, नहीं समझे, देखो 2 ये पॉइंट तो हट गया, अब बचा 0.12, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 और 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो बैठा दो ऊपर, तो 200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय x। अब क्रॉस इनटू कर देंगे ऐसे 200 into x is equal to 3 into 12, तो x is equal to 3 into 12 divided by 200, ठीक है ना, क्रॉस इनटू 200 into x और 3 into 12, तो x is equal to, इसको काटेंगे तो 2 6 जा 12, 200 जा 200, ठीक, 2 6 जा 12, 2 1 और डबल जीरो,
6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग तो बहुत आसान, नीचे 100 तो फिर वही पॉइंट बैठा लो 0.18। समझ में आ गया? 18 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.18, ठीक है ना? 2 डेसिमल 1 2 तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए, खत्म हो गया, आ गया आंसर। ये x का जो वैल्यू आएगा इसको क्या कहेंगे? फोर्थ प्रपोर्शन कहेंगे सर, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक बोले बबुआ लोग एंड बबुआ लोग जो भी है वो सही बताया। नोट कर लो इसको, नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना। चलो नोट हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्राइसेस ऑफ ए साइकिल एंड स्कूटर। साइकिल और स्कूटर का प्राइस दिया, साइकिल का प्राइस दिया है और स्कूटर का प्राइस दिया है 9 और 5 रेशो में। साइकिल और स्कूटर इन दोनों का प्राइस दिया है 9 और ये दिया है 5। इफ द साइकिल कॉस्ट ₹4200 मोर देन द स्कूटर, साइकिल का दाम स्कूटर से ज्यादा हो गया है। साइकिल का दाम जो है वो स्कूटर से कितना ज्यादा है? 4200 रुपीस ज्यादा है सर। तो ये पहले एक काम करो, मतलब साइकिल माइनस स्कूटर करेंगे तो 4200 आना चाहिए ना, क्योंकि साइकिल का दाम स्कूटर से 4200 ज्यादा है। तो ये प्रोपोर्शनल क्या है, h2 का साइन हटाइएगा तो वेरिएबल लगाइए। अभी हम बताए तो पिछले क्वेश्चन में, हाँ सर बताया तो थे, ठीक है 9x लिख लो और इसको 5x लिख लो। ये हो गया साइकिल और ये हो गया स्कूटर। अब दोनों को माइनस कर दो तो 4200 आना चाहिए जो दिया है। ठीक है सर, कर दीजिए माइनस, माइनस कर दीजिए। ये साइकिल ज्यादा दाम है, यूएसए वाला साइकिल लग रहा है, यूएसए वाला साइकिल आया और स्कूटर लग रहा है इंडिया वाला है या चाइना वाला स्कूटर सस्ता वाला, इसीलिए। तो x इक्वल टू मान लो 4200 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको काटे हम, डिवाइड कर लोगे तुम लोग, डिवाइड कर लोगे तुम लोग 1050। चलो 1050 आ गया x का वैल्यू। अब कहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्कूटर? तो प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर नहीं स्कूटर, स्कूटर मत पढ़ना, ये स्कूटर पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ स्कूटर कौन होगा? ये कि ये यहां ना गिरा है ये, तो 5x, तो 5x, तो 5 into ये 1050। अब मल्टीप्लाई कर लोगे सब? हाँ सर इतना तो कर ही लेंगे। 5250, 0 से 0 5 5 25 कर लो। हाँ 5250। मान लो पूछ लेता कि साइकिल का भी, चलो निकाल ही दो, मान लो पूछा नहीं है, साइकिल का प्राइस पूछेगा तो क्या होगा? साइकिल का प्राइस कौन होगा? 9x ना, तो 9 into 1050 तो कितना आएगा? 9450। अब दोनों को माइनस करने पे आ रहा था 5250, माइनस करने पे आया था ना 4200, वही तो दिया था। मतलब सही बनाए हम लोग, एकदम सही, सब कुछ सही हुआ, हो गया। अच्छा कोई कमेंट कर रहा सर 17 के बाद अभी 19 पहुंच गया। चलो एक क्वेश्चन हम बता देंगे ना, 19 इसके बाद 20, 18 नंबर बता देंगे, बता दे पहले लोग बता दे। मान लो 18 नंबर क्वेश्चन चलो हम अपने से बना देते हैं। A:B दिया हुआ है 2:5, B:C दिया हुआ है 2:1 और C:D दिया हुआ है 3:1। अब ये क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन को तुम लोग कमेंट करके बताओगे। जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो नंबर 1, अब वीडियो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 वो पहले देखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं तो उसको कमेंट करके आप A:B:C:D का वैल्यू बताएंगे। जो नहीं बताएंगे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो, मतलब ठीक है। सर बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं, मतलब सब लोग बनाएंगे, हमको पता है ना। चलो इसके बाद
ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या लिखा है? व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फोर नंबर्स 4, 6, 14, 18, 38 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। मतलब लिखा है कि ये चारों नंबर 6, 14, 18, 38 में कितना ऐड करेंगे कि ये सब नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। तो क्या करेंगे? लेट द एडेड नंबर बी x। मान लो x सब में जोड़ दो, 6 प्लस x, 14 प्लस x और 18 प्लस x और 38 प्लस x। ठीक है, ऐड कर दी। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? 6 प्लस x इज टू 14 प्लस x। फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, पहले दो का फिर इन दोनों के बीच में 18 प्लस x इज टू 38 प्लस x। ठीक, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ सब। अब क्या करेंगे? 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 14 प्लस x इक्वल टू 18 प्लस x डिवाइडेड बाय 38 प्लस x। ठीक, देखो इस टू का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, और फिर ये मतलब रेशियो मतलब इस टू मतलब डिवाइड। ठीक कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब इधर पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके और इसका मल्टीप्लाई इधर ना। तो 6 प्लस x और 38 प्लस x इक्वल टू 18 प्लस x और 14 प्लस x। ठीक, क्वेश्चन को उड़ा ये खत्म। अब आगे यहां सॉल्व करते हैं। तो 38 6 से कितना होगा? 8 6 या 48 कैरी 4, 8 6 या 48 कैरी 4, 20 6 3 18, 18 और 4 22। ठीक, 228 प्लस 6 into x 6x, 38 into 8 38x प्लस x स्क्वायर। कैसे इंटू करेंगे? देखो पहले 6 का 38 से तो कितना आ गया? 6 4 48 कैरी 4 22 मतलब 228। ठीक, फिर क्या करेंगे? 6 से 38 के बाद 6 से x का x से 6x, अब हो गया 6 का, अब x का 38 से 38x, फिर x का x से x स्क्वायर। ठीक, इसी तरह इधर 18 का 14 से 18 का 14 से तो 72 और 18 252 252। ठीक, इसका इससे कर दी। अब इसका इससे x से 18x। ठीक, 18 into x 18x प्लस 14 into x 14x प्लस x into x x स्क्वायर। ठीक, x into x x स्क्वायर हो गया। ठीक, हो गया सर। अब इसके आगे सॉल्व करो। 228 प्लस 38 और 6 44x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 252 18 और 14 32x प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? ये x स्क्वायर खत्म। ठीक, अब 44x इसको इधर ले आओ, क्या होगा? माइनस 32x इक्वल टू 252। ठीक है ना? देखो पहले x स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। प्लस 32 को इधर ले आए, माइनस 32 तो 252। अब ये प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस 238 सॉरी 228। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2 12x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 24। ठीक, तो x का वैल्यू कितना होगा? x इक्वल टू 24/12। ये और ये कट गया, 2 आ गया। मतलब 2 इज एडेड। पूछा था ना कि कितना एडेड नंबर होगा, तो 2 इज एडेड। ठीक, 2 प्लस कर देंगे सब। ठीक है, समझ गए? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये सर, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्चुअल। आप इसको बनाओगे, अब एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, तो एक जैसा क्वेश्चन बताएंगे तो क्या फायदा है? तुम लोग तो सब बनाएंगे, जो क्वेश्चन अलग है, जो डिफरेंट टाइप का है, वही बताया जाता है ना। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो और सारे वीडियो को देखो। ठीक, ओके, गुड नाइट एंड बाय।